Hello friends, welcome to EduCool. Today we are going to read chapter number 2 of class 7th English NCERT book, A Gift of Chappals. This is a story about a young girl जिसका नाम मृदु है और वो मद्रास जिसे अब हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहाँ पर अपनी ग्रैंडमदर तापी और अपने ग्रैंडफादर थाथा के साथ रहती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मद्रास में ग्रैंडमदर को तापी कहा जाता है और ग्रैंडफादर को थाथा। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. और एक दिन उसकी ग्रैंडमदर उसको उसकी आंट रुक्कुमानी के यहाँ घर ले जाती हैं, जहाँ पर उसके कजिन्स हैं लाली, रवि एंड मीना। Now let us read the chapter. A smiling Rukumani threw open the door. अब मृदु अपनी आंट के घर पहुँच चुकी है और वो हंसते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोलती हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट। उसके कजिन्स रवि और मीना भागते हुए आते हैं एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि उसका हाथ पकड़ते हुए उसे घर के अंदर खींचता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। तो मृदु उसको रोकते हुए कहती है, रुको रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। तो जो मृदु होती है वो अपने स्लीपर्स बहुत ही ढंग से नीटली उतार देती है। कहाँ पर? वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी एक बड़े से ब्लैक कलर के स्लीपर्स रखे हुए होते हैं। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। तो वो जो ब्लैक स्लीपर्स होते हैं वो एक्चुअली ग्रे कलर के होते हैं, बट वो डस्ट की वजह से ब्लैक कलर के नज़र आ रहे होते हैं। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. अब वो जो स्लीपर्स होते हैं उस स्लीपर का जो फ्रंट पार्ट होता है वहाँ पे बहुत क्लियरली टो के मार्क्स नज़र आ रहे होते हैं। The marks for two big toes were long and scrawny. तो वो जो मार्क्स थे वो कैसे थे? दो बड़े से टोस के, लेकिन वो कैसे थे? लंबे से थे और स्क्रॉनी थे। स्क्रॉनी यानी कि पतले से थे। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. अब मृदु के पास इतना टाइम नहीं है सोचने के लिए कि किसके स्लीपर्स हैं, बिकॉज रवि dragged her to the backyard, क्योंकि रवि उसे खींचता हुआ बैकयार्ड तक ले जाता है। Behind a thick bitter berry bush, और वो कहाँ पे ले जाता है उसे? एक thick bitter berry bush के पास। There inside a torn football lined with sacking and filled with scent lay a very small kitten lapping up milk from the coconut half shell. अब मृदु जब वहाँ पे पहुँचती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे एक फुटबॉल है जो टॉर्न है, टॉर्न यानी कि फटी हुई है, और उसके अंदर एक सेकिंग बिछी हुई है। सेकिंग यानी कि कोई बोरा बिछा हुआ है जो सेंट से फिल्ड है, और उसके ऊपर एक छोटा सा किटन बैठा हुआ है जो लैप कर रहा है मिल्क को लैप कर रहा है, मतलब मिल्क को चाट रहा है अपनी जीभ से। और जो मिल्क है वो किसके अंदर फिल है? एक कोकोनट को, जो आधा कटा हुआ जो कोकोनट का शेल होता है उसके अंदर उन्होंने मिल्क फिल कर रखा होता है, और जो किटन होता है वो उसी मिल्क को अपनी जीभ से चाट चाट के पी रहा होता है। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. अब मीना कहती है कि ये किटन ना हमें सुबह आज मिला था, और कहाँ पे मिला था? गेट के बाहर, और वो बेचारा बार बार बस म्यू म्यू करता चला जा रहा था। Poor thing. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. तो मीना मृदु से कहती है कि सीक्रेट है, क्योंकि अम्मा कहती हैं कि पाती पादू मामा के घर पे चली जाएंगी अगर उन्हें पता चल गया हमारे पास कोई बिल्ली है। फ्रेंड्स, तमिल में ग्रैंड मदर को पाती कहते हैं। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. अब रवि कहता है कि वैसे तो लोग वाग हमेशा हमसे कहते हैं कि भाई आपको एनिमल्स की तरफ काइंड होना चाहिए, लेकिन जब हम एनिमल्स की तरफ काइंडनेस दिखाते हैं तो वो स्क्रीम करना शुरू कर देते हैं। स्क्रीम मतलब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, अरे इस गंदे से जानवर को इधर लेकर मत आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। अब रवि कहता है तुम्हें पता भी है किचन से थोड़ा सा मिल्क लाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना मुश्किल भरा काम है। Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. रवि आगे कहता है कि भाई मैं जब अभी किचन में गया था दूध लेने के लिए तो दादी माँ ने देख लिया
कि मेरे हाथ में एक ग्लास लगा हुआ है। तो मुझे उनको कहना पड़ा कि भाई मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मैं ये दूध पीना चाहता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे जिस तरीके से देखा, तो उनको ये साबित करने के लिए कि हाँ वाकई मुझे भूख लग रही है, मुझे उस ग्लास में से बहुत ज़्यादा मिल्क को पीना पड़ गया। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स कि उनको मिसलीड करने के लिए, उन्हें ये वाकई शो करने के लिए कि हाँ मुझे ही वाकई भूख लग रही थी और मैं अपने लिए ही दूध लेने के लिए आया था। Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. अब फिर क्या हुआ, फिर जब मैंने दूध उनको पीकर दिखा दिया तब उन्हें टम्बलर वापस चाहिए था। तो मुझे कहना पड़ा, पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, पाती पाती आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं आपको क्यों परेशानी दूँ, मैं इस टम्बलर को खुद ही धो दूँगा। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो अब रवि कहता है फिर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे वहाँ से भागना पड़ा और जो मिल्क था मुझे उसे फटाफट से लाके कोकोनट शेल के अंदर पोर करना पड़ा, उसे वहाँ पे खाली करना पड़ा और फिर वापस जाना पड़ा भागकर, और टम्बलर को मैंने धोआ और उसे वापस सही जगह पर रख दिया, इससे पहले दादी को शक हो जाता, यानी कि दादी सस्पिशियस हो जाती, उनको शक हो जाता, इससे पहले मैंने उसे वापस सही जगह पर रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो अब रवि कहता है कि अब हमें दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को कुछ खाना खिलाने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। अब जब मृदु को पता चलता है कि इस किटी का नाम महेंद्रन है तो बहुत इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो जो नॉर्मल किटी के नाम होते हैं उनसे थोड़ा सा कुछ अलग था। तो ये सुनकर वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है। Actually, his full name is Mahendra Verma Pallava Punnai, MP Punnai for short if you like. तो वो कहता है कि वैसे तो उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, लेकिन तुम चाहो तो उसे शॉर्ट में MP पुन्नई कह सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट की एक बहुत ही फाइन ब्रीड को बिलोंग करता है। जस्ट लुक एट इस फर, इसके फर देखो, लाइक अ लॉइन्स मेन, ये बिल्कुल जैसे कि किसी लॉइन के मेन होते हैं वैसे हैं। टेंस जो मेल लॉइन होता है और उसके जो थिक हेयर होते हैं उसके फेस और उसके नेक के पास, उसे हम उसका मेन कहते हैं। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। मृदु गिगल्ड। तो अब रवि मृदु की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम्हें तो पता ही होगा जो एंशिएंट पल्लवा किंग्स थे उनका एम्बलम क्या था। तो ये सुनकर मृदु क्या करती है, वो गिगल कर देती है। गिगल मतलब हंस देती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। अब मृदु की हंसी सुन के रवि को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको मैं तुम्हें कभी बताऊँगा ये चीज़। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये बिल्कुल क्लियर है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? तुम कभी महाबलीपुरम भी नहीं गई हो, क्या गई हो? ही सेट मिस्टीरियसली, बात वो बहुत ही मिस्टीरियसली कहता है। मिस्टीरियसली मीन्स रहस्यमय ढंग से कहता है। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, etc., etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. तो अब रवि कहता है कि जब मेरी क्लास महाबलीपुरम गई थी तब मैंने वहाँ पे देखा था। क्या देखा था? वो महेंद्रन जो उसकी किटिन थी उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि मैंने इस महेंद्रन का था यानी कि मैंने इसके ग्रैंडफादर इसके ग्रैंडफादर यानी कि उसके बहुत सारे फोरफादर को वो गिनवा देता है कि मैंने इसकी बहुत पुराने ग्रैंडफादर का एक स्टैचू देखा था। जो स्टैचू था वो किसका था? एक एंशिएंट कैट का था, और महेंद्रन उसी एंशिएंट कैट का डिसेंडेंट है। अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग, ऑफ नन अदर देन द लॉइन। और अगर मैं साइंटिफिकली इस बात को कहूँ तो ये जो लॉइन है उसका रिलेटिव है, उसका बहुत ही क्लोज रिलेटिव है। पल्लवा लॉइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग। रवि यहाँ पर अपने कजिन्स को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जो महेंद्रन जो कैट है वो कोई नॉर्मल कैट नहीं है, बल्कि जो पल्लवास थे, जो उनका एम्बलम था लॉइन,
वो उस लॉइन का डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट यानी कि उसी की फैमिली को बिलोंग करता है। वो जब ये ऐसा कह रहा होता है तो वो कहते कहते बेरी बुश के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है और उसके हाथ में एक ट्विग होती है जिसको वो बार बार ऊपर नीचे कर रहा होता है, और ये जब वो बातें कर रहा होता है तो उसकी आंखों में बहुत चमक होती है। This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worship cats in ancient Egypt. तो वो कहता है कि ये जो कैट है ये डिसेंडेंट है और किसी की नहीं बल्कि जो महाबलीपुरम में ऋषि कैट थी उसी की डिसेंडेंट है। और मैं अगर तुम्हें रिमाइंड कराऊँ तो इजिप्ट में भी, एंशिएंट इजिप्ट में भी कैट्स की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अब जो रवि होता है उसको ऐसी बातें, लंबी चौड़ी बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देती हैं। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु कहती है इसका किसी भी चीज़ से क्या लेना देना है। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बेस्ट डेट, या दैट्स इट। तो रवि कहता है चुप रहो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, ये जो कैट है डिसेंडेंट है इजिप्शियन कैट गॉड की। अरे नहीं, गॉडेस की, और उस गॉडेस का नाम क्या है? बेस्टेड, या दैट्स इट। Well, one of the descendants of the cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran. MP Punnai here. Whoop, eek, he shrieked, very pleased with himself. तो रवि आगे कहता है कि वो जो इजिप्शियन कैट गॉडेस थी उसके एक डिसेंडेंट ने अपने आप को पल्लवा की शिप्स में छिपा लिया था, पल्लवा की शिप में छुपा लिया था। तो यानी कि वो क्या था? एक स्टोवे था। स्टोवे एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को हाइड कर लेता है किसी शिप में या एयरक्राफ्ट में जिससे वो ट्रेवल कर ले और कोई उसे नोटिस भी नहीं कर पाए। तो वो कहता है कि वो जो कैट गॉडेस थी उसका एक डिसेंडेंट ने एक स्टोवे की तरह एक पल्लवा के शिप में छुप जाता है, और उसी कैट का जो स्टोवे थी उसी का एक डिसेंडेंट महाबलीपुरम ऋषि कैट था, और जिसका डिसेंडेंट कौन है? महेंद्रन। ऐसा कहते हुए रवि महेंद्रन एमपी पुणे की तरफ जो ट्विग उसके हाथ में होती है वो पॉइंट आउट करता है, और ऐसा कहते कहते रवि को बहुत खुशी मिल रही होती है तो खुशी के मारे श्रीक करता है यानी कि खुशी के मारे चिल्लाता है। Mahindran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop eek was a screech from the window. What a weird sound. Friends, अब जो रवि ने एक ऑफुल सा साउंड क्रिएट करा होता है वूप ईक का, उससे भी ज़्यादा एक वियर्ड साउंड, एक क्रीच जैसा साउंड विंडो में से आता है। और जो महेंद्रन होता है वो अभी तक क्या कर रहा होता है, वो अपने क्लॉज को जो कोकोनट शेल की एज होती है वहाँ पे शार्पन कर रहा होता है। तो जैसे ही वो एक क्रीच का साउंड सुनता है वो एकदम से ऊपर देखता है अलार्म्ड होकर यानी कि घबराया हुआ सा वो ऊपर की तरफ देखता है। वॉट अ वियर्ड साउंड। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुन्ने वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। वो जो अजीब सा साउंड होता है उसको सुनकर मृदु तो स्टार्टल रह जाती है, स्टार्टल यानी कि शॉक रह जाती है, और एमपी पुन्ने बहुत ही घबरा जाता है आउट ऑफ हिज विट्स यानी कि उसकी तो सोचने समझने की शक्ति ही काम करना बंद कर देती है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ही बाउंस्ड अप, वो उछलता है, एंड स्करिड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और वो वहाँ से फटाफट से तेज़ी से भाग जाता है। स्करिड ऑफ मीन्स भागना, तेज़ी से भागना। टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिली, तो एक बैम्बू की ट्रे होती है वहाँ पे जिसमें लाल मिर्च रखी हुई होती हैं सूखने के लिए, तो वो वहाँ पर उसकी तरफ भागता है। ट्राइंग टू हाइड beneath it, he kept a few chilies over himself, और वो उसके नीचे छिपने की कोशिश करता है और थोड़ी बहुत चिलीज अपने ऊपर बिखेर लेता है। मियाऊ, ही हॉल्ड मिजरेबली, और वो मियाऊ का साउंड करता है, हाउल करता है मिजरेबली। मिजरेबली मतलब बहुत बेचारा घबराया हुआ सा होता है, ज़्यादा सहमा सा होता है, तो मियाऊ का साउंड क्रिएट करता है। क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज, सेट मृदु। अब जो क्रीचिंग का साउंड आता है वो आता ही चला जाता है, तो मृदु पूछती है कि शो किस चीज़ का है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन, ग्रंटेड रवि। रवि गुस्से में कहता है ये लाली है और वो वॉयलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, वो कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। जो म्यूज़िक मास्टर है वो तो अपना जो वॉयलिन है वो ऐसे प्ले करता रहता है जैसे कोई ट्रेन है जो विज कर रही है। विजिंग का फ्रेंड्स मतलब होता है टू मूव वेरी क्विकली।
और ऐसे मूव करना बहुत ही क्विकली एक हाई कंटिन्यूस सा साउंड क्रिएट करते हुए। तो आपने देखा होगा जब भी ट्रेन चलती है तो वो एक बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए चलती है। तो वो कहता है कि जो म्यूज़िक मास्टर है वो वॉयलिन भी हमेशा ऐसे ही प्ले करता रहता है जैसे कि कोई ट्रेन हो विज कर रही हो, वाइल लालीज ऑल द टाइम डी रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक। तो वो कहता है कि लेकिन जो लाली है वो कुछ सीख ही नहीं पाती है, वो वॉयलिन बजाना सीख ही नहीं पाती है, और उसकी जो गाड़ी है वो हमेशा पटरी से उतरती ही रहती है। शी ऑलवेज गोज कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक। Friends, with this, part 1 of this chapter is completed. You can find the link of part 2 in the description box below. Friends, if you are new to the channel, please remember to subscribe it. That's all for today. Bye bye.